इस सेशन के बुलाने के पीछे उद्देश्य ये रहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि विभाग में डीबीटी की प्रक्रिया चल रही है। प्रथम चरण में अपने बच्चों के अभिभावकों के खाते में धनराशि भेजी जा चुकी है, काफी अच्छी संख्या में। द्वितीय चरण में धनराशि भेजे जाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, शीघ्र ही हम भेजने वाले हैं। और इसके बाद भी 2 चरणों के बाद भी कुछ छात्र संख्या अभी शेष है जिनके अभिभावकों के खाते में धनराशि भेजी जानी है। इन 2 चरणों की जो प्रक्रिया अभी की गई है, इस दौरान आपके द्वारा जो डेटा भेजा गया है प्रेरणा पोर्टल पर, खास करके अध्यापकों के द्वारा प्रमाणित करके डीबीटी प्रेरणा मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रेरणा पोर्टल पे जो डेटा भेजा गया है, जब धनराशि भेजने के पहले उस डेटा का विश्लेषण किया गया तो ये पाया गया कि उसमें बहुत सारा डेटा ऐसा है जो या तो अध्यापकों ने गलती से अज्ञानता के वश उसे भेजा है, गलत डेटा, या यह भी संभव है कि इस प्रकार की शरारत की गई है। उदाहरण के तौर पे एक ही बच्चे का नाम अलग अलग 3 स्कूलों में पाया गया। जाहिर सी बात है कि एक बच्चा 3 स्कूलों में एक साथ नहीं पढ़ सकता, कहीं एक ही जगह पढ़ रहा होगा। इसमें कई संभावनाएं हैं। हो सकता है कि वो बच्चा पहले कहीं और पढ़ रहा हो, वहां से स्कूल छोड़ करके दूसरी जगह उसने एडमिशन ले लिया, लेकिन पहले वाले स्कूल ने अभी तक उसको ड्रॉप आउट नहीं किया और उसको कैरी ऑन किए हुए हैं। उन्होंने वहां से भी उसका डीबीटी के लिए डेटा प्रमाणित कर दिया और जहां पे वर्तमान में पढ़ रहा है वहां से भी कर दिया। या यह भी संभव है कि वास्तव में वो बच्चा हो ही नहीं और जानबूझ करके टीचर के द्वारा अपनी छात्र संख्या बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया हो। इसी तरह से डेटा के विश्लेषण में यह भी पाया गया कि एक ही आधार पर, वो माता पिता अथवा अभिभावक जिसका भी आधार हो, एक ही आधार पर कई सारे बच्चों का डेटा वेरीफाई किया हुआ है, प्रमाणित किया गया है। अब कक्षा 1 से 8 के बीच में किसी एक व्यक्ति के 35 और 40 बच्चे तो हो नहीं सकते हैं, न कोई 35 और 40 बच्चों का एक अभिभावक हो सकता है। तो या तो किसी के बहकावे में आकर टीचरों ने ऐसा किया है या जानबूझ करके शरारत किया है। आप सबको पता है कि जो धनराशि भेजी जानी है वो आधार से सीडेड अकाउंट में ही जानी है। आधार से जो भी अकाउंट सीड होगा उसमें जाएगा। तो इसलिए आज के इस सत्र के माध्यम से बड़ा साफ आप सबों को बताना चाहता हूं कि अगर इस तरह की कोई भी कार्रवाई, कोई भी गलती आप द्वारा की जाती है या गलत डेटा फीड किया जाता है, तो आप यह कतई न सोचे कि वो डेटा पकड़ में नहीं आएगा। और हर एक डेटा यहां से चेक होने के बाद ही वो आगे प्रोसेस हो रहा है। तो फिलहाल तो एक बार इस बात का मौका दिया जा रहा है आपको कि आप उस डेटा को सुधार लें। अगर इसके बावजूद आपने वो डेटा नहीं सुधारा, अगर वो बच्चा आपके विद्यालय में नहीं है और आपने उसको ड्रॉप आउट नहीं किया, उसको लगातार फॉरवर्ड करते रहे, तो अगली बार सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा। निश्चित तौर पे विभाग को ऐसे लोगों के विरुद्ध, ऐसे अध्यापकों के विरुद्ध जो इस तरह के काम कर रहे हैं, कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अभी इस बार भी कुछ लोगों को नोटिस यहां से गई है, लेकिन विचार ये किया गया कि एक बार हम जरूर मौका दे दें ताकि आप अपने डेटा को सुधार लें। तो इस तरह के जो भी गलत डेटा हैं जिनको हम लोगों ने सस्पेक्टेड श्रेणी में रखा है, आपका जो मोबाइल ऐप है उस ऐप के माध्यम से सस्पेक्टेड का एक नया बॉक्स उस ऐप में बनाया गया है
और उस बॉक्स में सस्पेक्टेड की पूरी लिस्ट विद्यालयवार भेजी जा रही है। उसमें जो आपको कार्य करना है, आपको बढ़िया से परीक्षण करना है एक एक बच्चे का। अगर वो बच्चा सही है, उसका डिटेल बिल्कुल सही है, तो ही उस बच्चे को एक्सेप्ट करिएगा, अन्यथा उस बच्चे को ड्रॉप आउट करिए। और ड्रॉप आउट करने में बिल्कुल नहीं चकिए कि अगर आपने अपने विद्यालय के रजिस्टर में अनावश्यक संख्या दर्शा रखी है, तो उस संख्या को मेंटेन करने के चक्कर में अगर आप गलत बच्चे का डेटा फीड करेंगे तो आप दोषी बनेंगे। और यह भी जान लीजिए कि अगर आप उस बच्चे को ड्रॉप आउट करते हैं तो आपसे ये कोई सवाल नहीं पूछेगा कि आपके रजिस्टर में इतने बच्चे हैं और पोर्टल पे इतने ही बच्चे क्यों आए, कम बच्चे क्यों आए, ये कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आपके पास जवाब होगा कि जो बच्चा 45 दिन से अधिक से नहीं आ रहा है उसको आप डीबीटी का लाभ नहीं देंगे। आप केवल उन्हीं बच्चों को डीबीटी का लाभ के लिए उनका डेटा वेरीफाई करेंगे। आप डीबीटी के लाभ के लिए केवल उन्हीं बच्चों का डेटा वेरीफाई करेंगे जो नियमित आपके विद्यालय में पढ़ने आ रहे हो। अगर वो बच्चा नियमित आपके विद्यालय में पढ़ने नहीं आ रहा है, पिछले 1 महीने से नहीं आया है, 45 दिन से अधिक समय से नहीं आ रहा है, तो आप उसे, आपके पास अधिकार है उसे ड्रॉप आउट करने। तो अभी ये जो सस्पेक्टेड डेटा भारी संख्या में मिला है, जिसको मोबाइल ऐप के माध्यम से आपको भेजा जा रहा है, उस डेटा पे किस तरह से काम करना है, कैसे उस डेटा को ठीक करना है, कैसे ड्रॉप आउट करना है, इन सारी चीजों पे जानकारी देने के लिए हमारी टेक्निकल टीम साथ में है। मैं एक बार फिर आप सभी से ये आग्रह करना चाहूंगा कि यह एक मौका दिया जा रहा है आपको कि आपके स्तर से जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें सुधार दिया जाए। अगर यह गलती दोबारा होगी तो निश्चित रूप से विभाग इसे आप द्वारा जानबूझकर की गई गलती मानेगा और फिर उसके लिए आपका दायित्व निर्धारित होगा। हमारे साथ ऐप पे जो नया बॉक्स क्रिएट किया गया है सस्पेक्टेड का, उस पे किस प्रकार से कार्रवाई की जानी है, इसकी जानकारी देने के लिए हिमांशु हैं, आगे की वो जानकारी देंगे कि किस प्रकार किस किस तरह के डेटा सस्पेक्टेड में आए हैं। कई प्रकार के डेटा हैं, जैसे बच्चों का सारा डिटेल एक जैसा है या एक ही पेरेंट्स पर बहुत ज्यादा बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं, 4 बच्चे 6 बच्चे तक तो मान सकता हूं कि जेन्युइन होंगे, लेकिन ये बड़े रेयर होंगे। 3 से अधिक बच्चे बड़े रेयर लोग के होंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि 12 बच्चे या 15 बच्चे या 40 बच्चे किसी एक व्यक्ति के हैं, तो ये मानने की बात नहीं। इस प्रकार के भी हैं। ऐसा भी है कि एक ही अभिभावक का बच्चा एक ही कक्षा और अलग अलग स्कूलों में पढ़ रहा है, ऐसा भी सामान्य तौर पर संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार से सस्पेक्टेड की कई कैटेगरीज हैं। हर कैटेगरीज के बारे में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्यों हमने सस्पेक्टेड पकड़ा है और उसको कैसे ठीक करना है, इन तमाम पहलुओं पर हिमांशु जी आप सभी को जानकारी देंगे। मैं चाहूंगा हिमांशु जी आगे इसे कंटिन्यू करें।